महाकुंभ 2026 ये शब्द आजकल हर तरफ सुनाई दे रहा है ना। लेकिन इसके साथ ही एक कंफ्यूजन भी है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि क्या 2026 में सच में कोई महाकुंभ होने वाला है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इस उलझन को पूरी तरह से सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा है और शायद सबसे जरूरी भी, क्या 2026 में महाकुंभ है? ठीक है, तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। मकसद बिल्कुल साफ है, इस पूरे कन्फ्यूजन की परतें खोलना और सच्चाई क्या है इसे सामने लाना। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो इन 3 शब्दों के फर्क में छुपी है: कुंभ, अर्धकुंभ और महाकुंभ। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कुंभ मेला होता क्या है? देखिए, ये हिंदुओं का एक बहुत ही बड़ा तीर्थ और पर्व है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। सही मायनों में ये आस्था का एक महासागर होता है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुंभ मेले जो हैं वो मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। पहला है कुंभ, जो हर 12 साल में लगता है। फिर आता है अर्धकुंभ, जो लगभग हर 6 साल में होता है। और आखिर में आता है महाकुंभ, जो कि बेहद बेहद दुर्लभ है। मतलब करीब करीब 144 सालों में सिर्फ एक बार। सोच कर देखें। हालांकि हाँ, इसके एग्जैक्ट साइकिल को लेकर विद्वानों में थोड़ी बहस जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा कन्फ्यूजन ये शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें जुड़ी हैं अगले साल यानी 2025 में होने वाले एक बहुत बड़े आयोजन से, प्रयागराज के महाकुंभ से। तो बात हो रही है प्रयागराज की। तारीखें हैं 13 जनवरी से 26 जनवरी 2025। जगह होगी गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम। और इसका स्केल यकीनन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक, इसमें कोई शक ही नहीं है। और यहीं पर सारा खेल है। सरकार और मीडिया दोनों ही इसे महाकुंभ कह रहे हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि टेक्निकली ये 144 साल वाला महाकुंभ नहीं, बल्कि एक पूर्ण कुंभ है जो हर 12 साल में आता है। तो फिर इसे महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? शायद इसकी भव्यता, इसके विशाल पैमाने और कुछ खास ज्योतिषीय संयोगों की वजह से। और बस यही छोटा सा फर्क सारी उलझन की जड़ है। तो अगर 2025 में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, तो फिर 2026 में क्या है? असल में 2026 में एक बहुत ही भव्य माघ मेला होने जा रहा है। तो चलिए एक काम करते हैं, दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि कोई डाउट न रहे। 2025 में जो है वो एक पूर्ण कुंभ है, जिसे महाकुंभ के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा और दुर्लभ आयोजन है। वहीं 2026 में जो है वो माघ मेला है। ये मेला तो हर साल होता है, लेकिन इस बार इसे महाकुंभ जैसा ही भव्य रूप दिया जा रहा है। और पता है, यही वजह है कि 2026 का माघ मेला इतनी सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसकी जो तैयारी है वो कुंभ मॉडल पर हो रही है। मतलब श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, मैनेजमेंट, सब कुछ बिल्कुल कुंभ के लेवल का होगा। चलिए अब जरा इसकी जरूरी तारीखों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मेले की शुरुआत होगी 3 जनवरी को पौष पूर्णिमा से। पहला शाही स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति पर होगा। सबसे पवित्र स्नान यानी मौनी अमावस्या 18 जनवरी को है। इसके बाद 23 जनवरी को बसंत पंचमी, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और आखिरी में 15 या 16 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन होगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब क्या बातें हैं जो हमें याद रखनी है? तो 3 बातें हैं जो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। नंबर 1, 2025 में प्रयागराज में एक भव्य पूर्ण कुंभ, जिसे महाकुंभ कहा जा रहा है, होने वाला है। नंबर 2, 2026 में महाकुंभ नहीं, बल्कि एक ग्रैंड लेवल का माघ मेला है। और नंबर 3, इस माघ मेले की तैयारी बिल्कुल कुंभ के जैसी है और इसीलिए ये इतना बड़ा इवेंट बन गया है। उम्मीद है अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई होगी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि हमारे त्योहारों के नाम रखने में परंपरा और प्रचार यानी ट्रेडिशन और प्रमोशन का कितना बड़ा रोल होता है। ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे किसी आयोजन का नाम और उसका प्रचार हमारी सोच को एक नया आकार दे देता है। इस पर जरूर सोचिएगा।